हेलो सुनील जी, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी हाँ, आवाज आ बोलिए। रही है। हाँ, वो नेट था नहीं, आज नेट का कुछ ज्यादा इशू था। बस 1 मिनट, हम पीसी लॉग इन हो पा रहे हैं, बस 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। बस 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। अरे जो चीज समझ में आऊँ की और थोड़ी है। तू मान जी फोन तो कर देती। चलिए, आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं सर। हेलो। हाँ 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 सर, क्लास चालू हो गया फिर? हाँ हाँ, मैं चालू बस चालू हो रहा है। सुनिए ना सर, कब तक चलेगा क्लास? सुनील जी, ये होस्ट का ये स्क्रीन शेयर कर दीजिए सुनील जी। हेलो। 9 बजे तक क्लास चलेगा। 9 बजे तक? ओके सर, बॉर्डर क्रॉस करके फिर जाना इंडिया सर, इस वजह से। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं फिर से टॉपिक पे। जी जी। कब चलेगा क्लास? आधा घंटा आज खराब कर क्लास ना। सर रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ जी सर, चलिए टॉपिक पर। चलिए, ठीक। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ। जीपीटी जो है, पार्टीशन टेबल जो है, इसका जो है एक जीपीटी इसका मिसिंग है। इसका एक जो पार्टीशन है ये इसका मिसिंग है, इसीलिए इसका एरर आ रहा है। इस कंडीशन में आपका हैंडसेट ऑन हो भी जाएगा, लेकिन ये आपका कंप्लीटली फुल्ली ऑन नहीं होगा, हो सकता है कि हैंग ऑन लोगों पे रहे। एक पार्टीशन इसका मिसिंग है इसका, इसीलिए एरर आ रहा है, क्योंकि हमने ये पुरानी वाली हैंडसेट है इसको। आप लोग माइक म्यूट कर लें सभी। हेलो, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक पार्टीशन टेबल इसका जो है वो रॉन्ग है, एक पार्टीशन टेबल इसका मिस हो चुका है, इसीलिए एरर है। इसके लिए हमको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन, इसके बाद है हमारा एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन। एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन ये होता है कि ये जो ईएमएमसी है इसके अंदर अभी कौन सा डाला हुआ है। माइक आप लोग बंद कीजिए, सुनील जी माइक म्यूट कीजिए सभी का। आवाज नहीं आ रहा आपका। करेंगे लास्ट में जब संतोष सर बोलेंगे आप लोग अनम्यूट करें तो अनम्यूट कीजिएगा। संतोष जी अपना कंटिन्यू कीजिए। आप होस्ट बना दीजिए सर। चलिए, तो एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है, एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन मींस ये है कि आपके एमएमसी के अंदर फॉर्मवेयर अभी प्रेजेंट में है, उसका इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये जो एमएमसी है इसके अंदर अभी फॉर्मवेयर है, ये आपको P7 प्लस कोई लावा हैंडसेट का मॉडल है, उसके ईएमएमसी ये है, उस ईएमएमसी का ये इंफॉर्मेशन है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म था। तो 6580 जो 6580 सीपीयू पे ये काम कर रहा था, और मैन्युफैक्चर है ये लावा, और P7 प्लस इसका मॉडल है, और मार्स मेल्लो, और ये कंप्लीट इसका लावा P7 प्लस S106 ये वर्जन पे ये एंड्रॉयड इसका रन कर रहा है। 6.0 है इसमें एंड्रॉयड, ठीक है। इसके बाद है इसका इंटरनल स्टोरेज जो है बचा हुआ अभी 4.41 GB बचा हुआ है, और क्रिप्टो में क्या है कि ये आपका अनइनक्रिप्टेड है, ठीक है। अनइनक्रिप्टेड है ये एमएमसी। अनइनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि इस एमएमसी से हम यूजर का डेटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग जब भी एमएमसी को आइडेंटिफाई करेंगे तो एज ए 2 टाइप में एमएमसी आपका क्रिप्टो स्टेट में आएगा। ये जो क्रिप्टो स्टेट है, यहाँ 2 टाइप में आपका इंफॉर्मेशन आएगा, एक आएगा इनक्रिप्टेड, एक आएगा अनइनक्रिप्टेड।
अगर यदि सर क्रिप्टेड हो तो अगर ये इनक्रिप्टेड है यानी UN सामने से हट जाएगा और लिखा आएगा इनक्रिप्टेड, और ये इनक्रिप्टेड रहेगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ GPT ये, यानी कि ये कोई प्रॉब्लम है इसीलिए ये रेड है। अब ये इनक्रिप्टेड है होगा तो उसका ये डाटा रेड नहीं कलर निकलेगा। में आपको दिखेगा। तो हाँ सर जी। उस स्थिति में अपन डेटा मैं बोल नहीं रहा हूँ निकाल सर, अगर क्रिप्टेड होगा तो इसका डाटा नहीं निकल पाएगा फिर। नहीं, इनक्रिप्टेड होगा तो आप इसका डेटा नहीं निकाल पाएंगे, अनइनक्रिप्टेड है तो आप डेटा निकाल पाएंगे। ओके सर, थैंक हेलो सर। हाँ सर इसका डाटा निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो सर अभी वो तो मैं नहीं ना समझा रहा हूँ, ओके अभी तो हम सॉरी लोग सर। लॉक पढ़ रहे हैं ना, हेलो, डेटा भी ओके। निकाल के दिखाएंगे आपको। ओके सर, ठीक है सर। हेलो बोल रहे हैं सर सर जी जी कभी कि कभी ऐसा हो जाता है, ये इंटरनल स्टोरेज है ना, ये कभी कभी कम हो जाती है, क्या दिक्कत आती है इसमें? हेलो इंटरनल स्टोरेज है जो भाई, वो कभी लास्ट कभी वाला 16 टॉप GB, जब उसका टॉपिक आएगा तब खुद सर जी बता देंगे। ये नीचे लिखा हुआ ना 4.41 GB। मैंने उस समय बता देंगे जब प्रोग्रामिंग चलिए, उसका मतलब मैं यार इतना खाली है। हेलो, आप लोग अरे हल्ला ना इसका भी करें। 16 GB की 2 GB आता है, कभी कभी 16 GB हाँ स्टोरेज मेमोरी वाली। तो आप लोग सर माइक को म्यूट रखें। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहे जी सर, जी सर, जी सर, बोलिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हमारे लैपटॉप में जो नेट चल रहा है वो थोड़ा इशू चल रहा है, तो मैं मोबाइल से भी लॉग इन हूँ अपना हैंडसेट से। जी तो आपके पास हमारा स्क्रीन होगा, स्क्रीन अगर चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल पा रहा हूँ आप लोगों को। ओके सर। मैं बता तो सर अनइनक्रिप्टेड। माइक्रोसॉफ्ट बिक रही है आपकी। हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ बोल रहे हैं सर जी, किसी किसी सेट में डबल इनक्रिप्टेड टाइप का मैसेज आता है जो डबल शो हाँ करता बिल्कुल। है, तो हाँ, उसका डबल मतलब शो क्या कर रहा होता है। हाँ, मैं है? बता रहा हूँ, अगर डबल इनक्रिप्टेड है तो उसका क्या है कि एक RPMB एरिया होता है जो कि सिक्योरिटी एरिया होता है, वो भी उसका इनक्रिप्टेड मोड में होता है, और उसका यूजर एरिया भी इनक्रिप्टेड मोड में होता है, इसीलिए वो डबल इनक्रिप्टेड आपको वहां लिखा आता है। तो ठीक है, तो जी सिंपल सी बात है कि आप इनक्रिप्टेड जो जितने भी आपके इंफॉर्मेशन निकलेंगे, लॉग निकलेंगे, आप उसकी डेटा को नहीं निकाल पाएंगे। उसका इनक्रिप्टेड को अनइनक्रिप्टेड में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको MMC को वाइप करना होगा। ठीक है, वाइप ओके। मींस आप लोग समझते होंगे कि अगर आप हाँ उसे हाँ सर जी, वाइप समझ करेंगे तो गए सारा डेटा चला जाएगा। समझ ठीक गए है, समझ गए सर जी। हाँ चलिए मैं और भी समझा रहा हूँ आप हेलो लोगों सर, और को। एक ये बार हमारा होता है। हाँ जी, सर और एक बार बोलिएगा ना, इनक्रिप्टेड को वाइप करना पड़ेगा, वो नहीं समझ में आया। इनक्रिप्टेड को अगर आप वाइप करेंगे तभी वो अनइनक्रिप्टेड में होगा, और वो अगर बोल रहे आप उसे रीसेट वाइप करना कर पड़ेगा। देंगे, हाँ रीसेट करना पड़ेगा। एज आप उसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं या वाइप डेटा कर सकते हैं, तो वो आपका अनइनक्रिप्टेड हो जाएगा। लेकिन डेटा लॉस हो जाएंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है उसे अनइनक्रिप्टेड करने का। नहीं सर जी। स्क्रीन तो शो नहीं कर रहा सर। हाँ, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है कि हमारी लैपटॉप की स्क्रीन चली गई है, नेट चला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट स्क्रीन आप लोगों के पास गया था तो आपने देखा होगा, मैं उसी पे आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो का मैं अपने स्क्रीन शेयर कर दूं? सर मेरी बात मानो, क्लास आज यहीं बंद कर दो, कल से बता दूंगा। सर आज बारिश भी हो रही है, क्लास को यही स्टॉप कर दो आप। बारिश हो रहा है उधर? कहाँ से आप वो बोल रहे हैं? राजस्थान से। सर कहाँ मैं से? हरियाणा से बोल रहा हूँ, यहाँ पे बारिश हो राजस्थान, रही है बहुत जयपुर। ज्यादा। अच्छा, राजस्थान से। हेलो सर। इस क्लास हरियाणा आप में यहीं पे बारिश हो कर दो रही है। साहब, हेलो सर। इस क्लास को हाँ यही जी। स्टॉप कर दो आप। सर ये क्लास शाम को जो है कितने बजे से चालू होगा सर? 7 बजे से होगा या 6 बजे से? एक क्लास आपके डेली 7 बजे से होंगे या लास्ट 7:15 से स्टार्ट हो जाएंगे। सर ऐसा है क्लास शुरू हो सर, गया भाई, क्लास शुरू हो गया। सर ऐसा है कि क्लास जो है अभी फिलहाल बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में जाना है, और 7 से 8 बजे तक ही क्लास चलाइए ताकि सर मेरा भी काम हो जाए, क्योंकि मैं नेपाल में दुकान किया हूँ, नेपाल में दुकान है मेरा। नहीं भाई, आप वीडियो देख के क्लास कर सकते हैं, थोड़ा बाद में सपोर्ट क्लास में आप एक्स्ट्रा क्लास करिए। काइंडली सबको थोड़ा सुन नहीं लीजिएगा। नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि 7 से 8 चलेगा तो नॉर्मली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट 9 बज सकता है, उससे ज्यादा लेट ना हो। 9 तक क्लास 9 बजे तक हो जाती है। हाँ तब मैक्सिमम 9 बजे तक ही रहेगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है 9 सर। बजे तक ही रहता है क्लास। ओके सर, आगे बताइए सर, आगे बताइए। आप कंटिन्यू कीजिए संतोष जी। सर जी। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आपको दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा है हमारा नेट भी आ चुका है। सर आज आप यही स्टॉप कर दो, आवाज ही बहुत कट कट के आती है। हेलो हेलो। समझ में नहीं आ रहा आज कुछ। आवाज नहीं आ रही है। सर आज क्लास बंद कर दो, सच में आवाज नहीं आ रही अच्छे से आज। चलने दो ना भाई, recording देख लेंगे। मेरे को तो पढ़ना है। चलिए तो ठीक है, समझ अब में नहीं हमारा आ रहा ना स्क्रीन सर। चला गया होगा सभी को। हेलो। नहीं सर जी आपका नहीं आ रहा है। हेलो सर। हेलो हाँ। सर। सर हेलो। आवाज। एक मिनट मुझे बात करने दीजिए सब लोग। सर जी। आज जितना होता है ना उतना कर लो आज, ठीक है, और कल इसका चाहे तो फिर से स्टार्टिंग से एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। हाँ ऐसा कर लेंगे। गुजरात में बंद है, यहाँ पे 9 बजे बंद करवा देते कर लेंगे जैसे हो रहा है, करने दो यार, फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हो। चलिए हमारा स्क्रीन चला गया होगा। सर करिए आप करिए। आ रहा है सर, आपका स्क्रीन आ रहा है। बाबू फोटो रखो फिर। कोई खाता नहीं क्या है तो बोलो। हेलो। हाँ उनकी तरफ से नॉइज आ रहा है। हेलो हेलो। नेट प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है मैं आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ। हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ चलिए ठीक है। अब एक मिनट में कंटिन्यू कर देता हूँ आप लोगों को आगे से। सर ने आप लोगों को कहाँ तक बताया था? इनकरप्टेड तक सर। इनक्रिप्टेड तक। देखिए अनइनक्रिप्टेड और इनक्रिप्टेड में मतलब ये होता है कि जिसका डेटा अनइनक्रिप्टेड है उसका आप डेटा को निकाल सकते हैं जी। जिसमें अनइनक्रिप्टेड है। और यहाँ पे अगर इनक्रिप्टेड रहा तो इनक्रिप्टेड का मतलब ये हो गया कि आप उसका डेटा को रीड नहीं कर सकते। जैसे आपने बहुत जगह इनक्रिप्टेड पढ़ा होगा कि ये फाइल इनक्रिप्टेड है, तो उस फाइल को हम लोग रीड नहीं कर सकते, उसका डेटा को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये भी जो है आपका इनक्रिप्टेड है, तो आप उसका डेटा को, हाँ बोलिए, डाटा निकालने का नहीं निकल सकता उसका डेटा। कोई सोल्यूशन नहीं, नहीं इसका ये फॉरेंसिक का काम है, इसका डेटा निकालना फॉरेंसिक का काम है, वो फॉरेंसिक वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप भी नहीं चाहोगे कि मेरा मोबाइल अगर कहीं खोए तो उसका डेटा कहीं और चला जाए, आप भी नहीं चाहोगे, तो ये सिक्योरिटी का ही काम होता है। इसलिए हमारा हमेशा एंड्रॉइड वर्जन अपडेट होते रहता है, सिक्योरिटी अपडेट होते रहता है, बाकी सब कुछ। फॉरेंसिक बोले तो सर फॉरेंसिक मैंने जैसे कि सीबीआई रॉ वगैरह हो गए, वो लोग निकाल सकते हैं, उन लोगों को परमिशन लेना पड़ता है। तो अगर हाई सिक्योरिटी कोई पर्पज है, जैसे कि कुछ ऐसा क्राइम हो गया, तो वो डेटा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले इसका निकाल लेते हैं। और अब आपका देखिए यहाँ नीचे एक ऑप्शन और भी लिखा हुआ है जिसमें सैमसंग मूवीनेट और KMF 7200 12M और B214 8GB LPDDR3 8GB BGA21 लिखा हुआ, BGA221 लिखा हुआ। ये आपका जो है LPDDR3 8GB का रैम है, BGA221 है, इसका BGA 221। इसमें अगर आप काउंट करोगे तो 221 3 पॉइंट मिलेंगे आपको, पॉइंट्स जैसे होते हैं ना बॉल्स, वो 221 मिलेंगे। तो ये उसका BGA था। और यहाँ KMF 7200 जो है 7212M KMF 720012M, ये इसका IC का नंबर है। और यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है मूवीनेट। अभी बहुत ऐसे आते हैं जिसमें लिखा था मूवीनेट कमांड इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है, मूवीनेट कमांड इज नॉट सपोर्टेड अगर यहाँ पे लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि वो MMC जो है आपका सिर्फ और सिर्फ अपने सेम मॉडल वाले मोबाइल को सपोर्ट करेगा, या सेम मॉडल नंबर IC के जो नंबर ये जैसे KMF लिखा हुआ 720012 उसको सपोर्ट करेगा। एक मिनट में आपका स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके कुछ आप। हेलो सुनील जी। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, मेरा आवाज जा रहा है? हाँ आ गया आपका आवाज, आप कंटिन्यू चलिए करना ठीक चालू है। कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या आप अपने स्क्रीन दे दे, आपको दिक्कत नहीं, बीच में बात हम भी बात कर लेंगे बीच में। अभी तो सही जा रहा है, तो अभी चलने दीजिए, ऐसे टाइम भी अब कम ही बचा है तो इसको कवर कर लेते हैं। जी जी सही है, ये सही है सर। हाँ ठीक चलिए है ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये मूवीनेट DMMC है, ठीक है, अभी हमारा DMMC है, ये मूवीनेट DMMC है। अब मैं सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, मूवीनेट DMMC जो हमारा होता है एज ए यूनिवर्सल MMC होता है, ऐसे सिंपल में समझिए। ये
इसलिए कहलाता है कि आप इस एमएमसी का जिस भी चाहे 8 GB रैम, जो 8 GB रोम जिसका इंटरनल 8 GB हो, ठीक है, उस वाले हैंडसेट में आप इस एमएमसी को लगा सकते हैं। जी, इसको लगाने से पहले आपको क्या करना होगा, इस एमएमसी को कंप्लीटली इरेज करना होगा, खाली करना होगा। खाली करने के बाद आप इसको जिस भी हैंडसेट में लगाने जा रहे हैं उस हैंडसेट का सीआईडी नंबर इस पे राइट करना होगा। यानी सिर्फ आप इसका सीआईडी बदल करके एज ए 8 GB रैम वाले रोम वाले हैंडसेट में आप इसे फिट कर सकते हैं। किसी भी 8 GB जिसका इंटरनल है आप उसे इसमें लगा सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल एमएमसी हो गया। ये यूनिवर्सल एज ए सभी सर, ये जो लगा सकते हैं। है ये हमारा जी सर, ये 8 GB वाले में ही काम करेगा। हाँ, जितने अब GB आप का इसको IC होगा उतने ही GB में लगा सकते हैं। अब इसमें ये आपको फायदा है कि आप इसका सिर्फ सीआईडी नंबर आपको चेंज करना है और आप उसको उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद सेकेंड एमएमसी आता है, कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड। इसका आपका लास्ट में आएगा व्यू में, कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड। ये आपका एक व्यू निकल करके आएगा। अब कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड का पंगा क्या होता है कि वो सिर्फ अपने नंबर को फाउंड करता है। मींस का नंबर है, जैसे एक मैं नंबर आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, KMRX 1000BM-B214, ये एक एमएमसी का नंबर होता है और ये इस एमएमसी का इंफॉर्मेशन होता है कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड। तो ये एमएमसी क्या होता है कि अब इस एमएमसी के जगह पे आप उसी एमएमसी को लगा सकते हैं जो कि उसका कंफर्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना ही नंबर को रिक्वायरमेंट करेगा, नहीं, वो अपना नंबर को भी रिक्वायरमेंट करेगा। जैसा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने किसी एक हैंडसेट को खोला, ठीक है, आप कि उसका एमएमसी करप्ट है, डैमेज है, बिल्कुल खराब है। आपने उस एमएमसी का नंबर देखा, वो नंबर की एमएमसी आपको कहीं नहीं मिला, ठीक है, यानी आपने उस एमएमसी को रीड किया तो उसका मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड और उसका यूजर पार्टीशन डैमेज है, एमएमसी करप्टेड है, लेकिन आपने उसका इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत देख लिया, तो आप वो एमएमसी आपको चेंज करने हैं हैंडसेट को ऑन करने के लिए। तो उस एमएमसी का जो नंबर है वो आप दूसरा कोई हैंडसेट से निकाल करके उस नंबर की एमएमसी उस पे लगा सकते हैं। अब ये है कि उस नंबर के एमएमसी आपके पास नहीं है, जैसे कि अभी जो मैंने बताया मूवी नेट, ये तो ये यूनिवर्सल है, इसका आप सीआईडी चेंज कीजिए और किसी में भी ठोक दीजिए BGA 221 में जिसका 8 GB इंटरनल है। लेकिन वहां क्या है कि आपको सेम नंबर का एमएमसी चाहिए। अगर सेम नंबर का एमएमसी नहीं मिलता है तो एज एक सॉफ्टवेयर है फोन माइक्रो डीबी, उस सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करके उस सॉफ्टवेयर में जाकर के उस एमएमसी का नंबर आप वहां ऐड करेंगे तो उसके कंफर्टेबल में जो 2-3-4 एमएमसी होगा वो एमएमसी का आपको नंबर दिखेगा और वो एमएमसी आपको अपने शॉप से अरेंज करके किसी हैंडसेट से उसमें लगाने हैं। तो कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड में ये होता है कि वो यूनिवर्सल नहीं है, आप उसको किसी भी हैंडसेट में नहीं लगा सकते, एज ए सिर्फ वो अपने कंफर्टेबल पार्टनर को सर्च करेगा। वो कंफर्टेबल पार्टनर आपको मिलेगा कहाँ, तो जो हमारे UEFI यूजर है वो डाउनलोड करेंगे एक सॉफ्टवेयर फोन माइक्रो डीबी, 3 महीने का एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस दिन लॉग इन करेंगे ओपन करेंगे उस दिन से वो 3 महीने तक चलता है, या शायद अब 1 महीने कर दिया है। फोन माइक्रो डीबी एक सॉफ्टवेयर, और जो UEFI यूजर है उसके लिए ऑलरेडी जेटेज यूजर है उसके लिए जेटेज में ऑलरेडी यूटिलिटीज में दिया गया है, जो आप EMMC के नंबर को डाल करके उसके कंफर्टेबिलिटी EMMC को नंबर को फाउंड करके उस पर लगा सकते हैं। तो यही फर्क होता है मोबिनेंट EMMC में और कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्टेड में। ठीक है, अब इसमें किसी का थॉट नहीं क्लियर हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। सर जो ये आप बताए हैं मूवी नेट जो है ये वाला, ये यूनिवर्सल है। हाँ, और जो कस्टम वाला बताएं उसके लिए सिर्फ वही चाहिए जो उसके लिए कंफर्टेबल है। हाँ, उसके लिए वही चाहिए, जैसे कि उसका ये जो नंबर है, हमारी स्क्रीन को देखिए, जी जी, जो नंबर है यही नंबर की EMMC आप उसके जगह पे लगा सकते हैं। अच्छा जी। आपने मोबाइल का कभी आपने PMIC चेंज करा होगा तो उसमें लगा है PM660 है, तो आप उसमें PM660L ही डालेंगे, ठीक है, आप दूसरा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप उसमें का अगर नंबर को कहीं कोई सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो हो सकता है PM660 के जगह पे PM325L कोई ऐसी आ रही है जो कि उसके जगह पे लग जाएगा।
सर 1 मिनट सर, मेरे पास एक MI का सेट 8A है, उसको मतलब वो वाटर लाइन डैमेज था, मैं चार्ज जब डालता था तो ऑन होता था, उसके सॉरी बाद सर, PM सॉरी 600 PM 632। एक मिनट सर, अभी उस चीज पे आप लोग ना जाएं पर्सनल पे। ओके सर, ओके वहाँ रहें, उसको हम लोग सपोर्ट में क्लियर करेंगे। ओके सर हाँ ठीक है। तो मैं अभी आपको बताया कि एज ए ये सेम आईसी को रिक्वायर करता है, कौन सा, तो कस्टम मूवी कमांड इज नॉट सपोर्ट, जी सेम ओके को रिक्वायर करता है। अगर सेम आपको नहीं है तो एक सॉफ्टवेयर माइक्रोडीबी, उस पे उस नंबर को आप ऐड करेंगे, ईएमएमसी के नंबर को। तो क्या ऐड करना है, उसका नंबर होगा KMF जो भी, आप उस नंबर को वहां डालेंगे तो वो नंबर का सीरियल आपको दिख जाएगा। उस पे क्लिक करेंगे तो उसका जो कंफर्टेबल पार्टनर ईएमएमसी जो भी होगा वो 3-4 ईएमएमसी का नंबर और बताएगा, जो कि आप उसको वहां लगा सकते हैं और आपको कोई CID उसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, उसमें CID नहीं बदलना है, सिर्फ उस ईएमएमसी को कंप्लीटली डिलीट करना है, इरेज, फिर से उसको आप जिस हैंडसेट में लगा रहे हैं उस सेट का डंप राइट करना है, सिक्योरिटी राइट करना है एंड कंप्लीट फॉर्मवेयर राइट करना है, हैंडसेट आपका ऑन हो जाएगा। और कोई फ्रेंड्स लोग, किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, और किन्हीं का कोई डाउट है बाकी? सर उसका लिंक डाल दो सॉफ्टवेयर का। हाँ ठीक है, मैं लिंक दूंगा, ऐसे आप गूगल से आराम से डाउनलोड कर सकते हो, फोन माइक्रो डीबी। हाँ चलिए, तो आज इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद जो है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो सर। हाँ सपोर्ट क्लास कब चालू होगा सर? सपोर्ट क्लास सुनील जी सपोर्ट क्लास कब चलेगा? वो दिन में 11:30 बजे एक बार चलते हैं और शाम में 4:30 बजे चलते हैं। इसके पहले सर कौन सा सॉफ्टवेयर बोल रहे थे डाउनलोड करने की गूगल से? फोन माइक्रो। उसका एक्टिवेशन भी है क्या सर? हाँ, जिस दिन आप उसे ओपन कर लेंगे, वो शायद अभी पहले 6 महीने चलते थे, फिर 3 महीने, अब प्रेजेंट का पता नहीं, वो 1 महीने हो गए हैं, शायद 3 महीने अभी भी वो चलेंगे जब आप उसे लॉग इन कर लेंगे तो। अच्छा ठीक है सर, और ठीक है सर, कल 11:30 बजे फिर जो पर्सनल चीज है उसको पूछेंगे सपोर्ट क्लास में। ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। चलिए जरा होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड होल्ड करिए भाई, होल्ड करिए। उसे म्यूट कीजिए। हाँ जी, तो आप लोग का कैसा रहा पहला दिन? हाँ सर, UEFI वालों का थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आया, कोई बात नहीं, बट थोड़ा आता जाता रहता है। सर आज तो पहला दिन था। हाँ सर पहला दिन था, मेरा भी बढ़िया रहा वैसे तो। टॉपिक समझ में आया थोड़ा ना? सा नेट का इशू होने की वजह से बार-बार डिस्टर्ब होते रहे सर। कोई बात नहीं, उसको भी फिक्स किया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। पर बाकी जो टॉपिक, जितना टॉपिक बताया गया, अच्छे से समझ में आया? सर पहला दिन था, मतलब कुछ था, अभी धीरे धीरे सर उसको अब आगे जैसे जैसे बढ़ेगी उसी साथ दिमाग में फिट होगा सर। बिल्कुल दिमाग में फिट होते चलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जी जो सर, ऑनलाइन ले रहे हैं, आपने भी देखा होगा। जी सर, आज मैं ऑनलाइन शाम तक देखा हूँ, बहुत मजा आया। जो सरफराज भाई ने जो मतलब समझाया है, उनका बात सुन के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, उनको 8 लोग करीबन पीटने को आ गए थे। जी 8 लोग आ गए थे जो है, और उनका बात करने का तरीका जो था समझाने का, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे, लेकिन लाजवाब बात बता रहे थे, समझने वाली चीज थी। बहुत ही अच्छा, मतलब कि बहुत ही साफ बोलते हैं और सिंपल भाषा में समझाते हैं सर। सिंपल भाषा में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को समझा जाते हैं। जी तो सर, वो तो हमारे बहुत अच्छा लगा। स्टार हैं पूरे RMM टीम के। नहीं, अच्छी बात है सर। यार भाषा का जिस तरीके से नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल तरीके से भाषा यूज होनी चाहिए। भाषा रही उनकी सिखाने की। हाँ जी सर, लैंग्वेज अच्छी है। और पहला दिन वालों को थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आया, मैं भी मान रहा हूँ। जी सर, जी शुरू में तो आधे घंटे तो मैं तो ज्वाइंट, 31 दिसंबर को मैंने ज्वाइंटिंग के लिए लिंक मांगा था, मैं ज्वाइंट हो ही नहीं पाया, क्लास शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैंने मैसेज किया, फिर बाद में मैं ज्वाइंट किया लगभग आधे घंटे के बाद। अच्छा, अब मैं 31 तारीख से ही लिंक मांग रहा था सर कि कैसे ज्वाइंट होना है, मुझे लिंक दीजिए, लेकिन जो है मुझे मैसेज ही नहीं रिप्लाई हो पाया। पहले दिन से डिस्टर्ब हो गया था, 31 तारीख से लेके आज जाके शाम को आधा घंटा पहले, मतलब मैं वीडियो देख रहा था लैपटॉप में, मोबाइल में मैं लिंक खोज रहा था, कैसे मिलेगा, परेशान हो गया। बाद में मुझे लिंक मिला,
मैसेज किया, उसके बाद फिर जाके ज्वाइन हुआ सर। चलिए, सभी लोग को लिंक कैसा है ना कि ग्रुप में डेली अपडेट हो जाएगा लिंक, जी जी जी। वहाँ पे आप लोग को आराम से लिंक मिल जाएगा। नहीं अब तो ठीक है सर, अब तो ज्वाइन हुए, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने मोबाइल छोड़ के लैपटॉप में डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया सर। लैपटॉप पे कीजिएगा, बेस्ट रहेगा, काम करने में काफी, मतलब समझने में भी काफी ये रहेगा। सर अभी कोरोना की वजह से बॉर्डर लॉक चल रहा है, इस वजह से अब मुझे अभी नेपाल में हूँ, मुझे अब इंडिया में जाना पड़ रहा है। अभी मैं नेपाल में हूँ सर। अब मुझे अब मैं दुकान अपना क्लोज करूंगा, फिर इंडिया जाऊंगा अपने घर। अच्छा, वसीम अकरम जी, चलिए जी इसीलिए सर, और कोई बात नहीं थी। जैसे अभी सारे सब बंद है, बॉर्डर अभी 8 महीने से बंद है बॉर्डर। हाँ, नेपाल और इसका बॉर्डर बंद कर रखा है जी, 8-9 महीने हो गए। अभी तक क्लोज है, अभी तक ओपन भी नहीं हुआ, कब तक हो कोई क्लियर भी नहीं है सर। बॉर्डर तो लोग झगड़े। अब कैसे निकलोगे? अब निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास आइडेंटिटी कार्ड है। बॉर्डर पे रहने वाले लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं ना, आइडेंटिटी कार्ड बनाए, निकल जाएंगे बात करके, लेकिन ज्यादा लेट होता तो ज्यादा पूछताछ करते, थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ऐसा है। जिन लोगों को जाना है फिर जाइए, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं एक बार। ओके सर, ओके। रिकॉर्डिंग चल रही है अभी तक।